Hello students, your subject is exporting. In intro, we will discuss about these topics: meaning, categories of goods, methods, advantages, disadvantages, problems, take a look. Now, meaning of exporting. Exporting may be defined as the process of selling goods and services in foreign markets. As per Section 2, Subsection 18 of Customs Act 1962, ये आपको याद करना है, Customs Act 1962. Export, with its grammatical variations and cognate expressions, means taking out of India to a place outside India. Okay, taking out of India to a place outside India. The Customs Act further defines export goods as any goods which are to be taken out of India to a place outside India. तो कस्टम एक्ट के हिसाब से ये डेफिनेशन है. इट ऑल्सो डिफाइंस एक्सपोर्टर who, in relation to any goods at any time between their entry for export and the time when they are exported. कौन होता है एक्सपोर्टर? In relation to any goods at any time between their entry for export, जब भी एक्सपोर्ट के लिए आया, एंड द टाइम व्हेन दे आर एक्सपोर्टेड, जब एक्सपोर्ट हो गए. तो इन टाइमिंग्स के बीच में जो कोरिलेशन है includes any owner or any person holding himself out to be the exporter. Clear? However, as per Section 2E of Foreign Trade Development and Regulation Act 1992, देखो फॉरेन ट्रेड एक्ट के अकॉर्डिंग 92 के अकॉर्डिंग the term export is defined as an act of taking out of India any goods by land, sea or air. देखो ये डेफिनेशन क्या क्लियर कर रही है कि किसी भी मोड से लेके जाया जा सकता है सामान, गुड्स हो सर्विसेज हो, एक लैंड यानी रोडवेज हो गया, ठीक है, एंड बसेस, ट्रेन्स, विच मोड इज़ यूज्ड बाय रोड. देन सी हो गया, सीवेज, और एयर हो गया, airways. As such, the goods must leave India or cross the customs frontiers of India to foreign destination for being reckoned as export. Clear? Okay, ये हो गया meaning and definition of exporting. Then those transactions in which goods supplies don't leave the country and the payment of such supplies is received either in Indian rupees or in foreign
free foreign exchange are reckoned at par with exports and thus called popularly as deemed exports. देखो एक बार छोटे क्वेश्चंस में भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट्स। तो इस तरह का एक्सपोर्ट जबकि कंट्री से सामान नहीं गया है, गुड सप्लाई नहीं हुई है, बट उसको एक्सपोर्ट मान लिया गया है। लाइक पेमेंट हो गई है, होता है ना कई बार कि हम पेमेंट दे देते हैं बट गुड्स इन ट्रांजिट है, रास्ते में है। लाइक आज की डेट में डील फाइनल हो गई कि पेमेंट भी हो गई, आज की डेट में आज से डिस्पैच भी हो गया है सामान, बट अगर आज की डेट में सामान डिलीवर हुआ विद इन 2, 3, 4, 6, 7 डेज में पहुँचे सामान, तो दैट मीन्स यहाँ से तो डिलीवर हुआ, ठीक है। अभी पोर्ट पे लेके जाना है हमें, जहाँ से लोड करना है सामान, ठीक है। यानी वहाँ फैक्ट्री एरिया से, डिलीवरी एरिया से निकल चुका है बट कंट्री से नहीं लीव किया है अभी, तो ये कंडीशन भी मानी जाएगी एक्सपोर्ट, दैट इज़ कॉल्ड डीम्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। ओके, कैटेगरीज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट्स। अभी कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया गुड्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोहिबिटेड गुड्स, इन इसको हम बोल देते हैं प्रोहिबिशन लगा है जिस पे दिस गुड्स आर नॉट परमिटेड टू बी एक्सपोर्टेड, मतलब इनको इन गुड्स के लिए परमिशन ही नहीं मिली है। एन एक्सपोर्ट लाइसेंस विल नॉट बी गिवन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ गुड्स इन द प्रोहिबिटेड कैटेगरी, ठीक है। एक्सपोर्ट लाइसेंस ही नहीं दिया गया और परमिशन नहीं है इस तरह की गुड्स की, तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी भाई कौन सी गुड्स होती हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। दीज गुड्स कैन बी परमिटेड फॉर एक्सपोर्ट। देखो रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन इनको परमिशन मिल जाती है, इनका लाइसेंस भी हो जाता है क्रिएट, लाइक अंडर लाइसेंस परमिशन मिल जाती है, एंड आर सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ स्टिपुलेटेड प्रोसीजर्स एंड कंडीशंस, ओके। एक फॉलो करना है पूरा प्रोसीजर, तो विद परमिशन। थर्ड वन इज कैनलाइज्ड गुड्स। These goods are permitted to be exported through state trading enterprises. क्या कहा है यहाँ पर, परमिशन भी है बट किस अथॉरिटी की परमिशन लेनी है हमने, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस और के STE के थ्रू परमिशन लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फ्री गुड्स। फ्री गुड्स आर अदर देन दोज indicated in the export licensing schedule and are freely exportable. फ्री गुड्स फ्रीली एक्सपोर्टेबल हैं, क्लियर। देन मेथड्स ऑफ एक्सपोर्टिंग। नेक्स्ट करेंगे हम, ओके, थैंक यू। और जो टॉपिक्स अभी कर लिए हैं हमने उनको नोट करना है, 8-10 पॉइंट बनाने हैं उनके, कुछ क्वेश्चनर टाइप टेस्ट दिया जाएगा आपको, ओके, थैंक यू।